हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट लोकेंद्र राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा लॉ फर्म में। बहुत टाइम से कोई वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आ रही थी क्योंकि काम का लोड इतना ज़्यादा था कि वीडियो पे काम नहीं कर पाया मैं। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, सेवरल मैसेज आई हैव रिसीव्ड डीएलएसए के इंटरव्यू के लिए। तो डीएलएसए का इंटरव्यू आज मैंने भी दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो में उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूं जो जनरली पूछते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस डीएलएसए में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो का जो मेरा मकसद है बनाने का, वो मेरा फोकस रहेगा सिर्फ कि डीएलएसए के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सीनियर्स एडवोकेट्स भी आते हैं डीएलएसए के इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू देने से पहले उनके अंदर एक झिझक होती है कि किस तरह का इंटरव्यू होगा, क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे एंड ऑल्सो एंड सो। तो पहले मैं अपने इंटरव्यू के लिए आपके साथ बात करता हूँ कि मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इंटरव्यू पैनल कितने लोगों का होता है। तो डीएलएसए का जो इंटरव्यू पैनल होता है वो मेरे में 4 लोगों का था, जिसमें चारों जजेस होते हैं, एक प्रिंसिपल जज भी होते हैं। तो आज के इंटरव्यू में सबसे पहला नंबर भी मेरा ही था जिसमें इंटरव्यू होना था। तो मुझे जो क्वेश्चन आज किए गए वो 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, what is the difference between non-cognizable and cognizable offense and in which section defined? And second question, what is the difference between bailable warrant and non-bailable warrant, BW and NPW, and किस सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। और एक क्वेश्चन मुझे जजमेंट पे भी पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि एक एक्यूज जो 14 या 15 दिन से ऑलरेडी जेल में है और पुलिस एक एप्लीकेशन लगाती है कि हमें और रिमांड चाहिए क्योंकि इससे जो ऑफेंस लगा है इसके ऊपर, फॉर एन एग्जांपल एक थेफ्ट का उसके ऊपर ऑफेंस था, आरोप था कि उसमें उसे रिकवरी भी हो चुकी है। तो क्या उसको कोर्ट बेल एप्लीकेशन बिना लगाए बेल ग्रांट कर सकता है, या फिर पुलिस ने जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई है, पुलिस की रिमांड एप्लीकेशन को अलाउ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस पे अगर कोई जजमेंट है हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो वो पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे साथ पुटअप हुए। बाकी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो बाकी जनरल पूछे गए लोगों के साथ, बाकी जो कैंडिडेट थे उनसे पूछे गए। सबसे पहले वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे डीएलएसए में, तो सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा कि आप किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका जो भी फील्ड हो जिसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आप पैनल को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिमिनल में हैं, मैट्रिमोनियल में हैं, सिविल केसेस करते हैं, मैट्रिमोनियल करते हैं, ये सारे ही करते हैं। तो अगर आप उनको बोलते हैं कि सर मैं तो क्रिमिनल केसेस करता हूँ, मेनली मैंने चेक बाउंस के केस किए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो पुटअप होंगे पैनल के द्वारा वो चेक बाउंस केसेस से होंगे। अब इसी पे आता हूँ कि बाकी बच्चे जिन्होंने बोला कि हमने सिर्फ चेक बाउंस के केसेस किए हैं अभी तक, तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर किसी का चेक बाउंस होता है और वो क्लाइंट आपके पास आता है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, आप उसको क्या एडवाइस करोगे। अगर आप लीगल नोटिस भेजोगे तो उसका क्या तरीका होगा। बाकी कितने टाइम पीरियड में हम चेक डिपॉजिट करा सकते हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास रिप्लाई आ जाता है तो फर्दर आपको क्या करना है। कोर्ट में अगर आपको केस डालना है तो कितने टाइम पीरियड में आप केस डाल सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद आप केस नहीं डाल सकते हैं। कंडोनेशन डिले अगर आप लगाते हो साथ में, तो कितने डिले में आप कंडोनेशन आपकी एप्लीकेशन अलाउ होनी चाहिए एज पर दी लॉ, क्या क्या इस पे जजमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि चार्ज कैसे फ्रेम होगा, नोटिस फ्रेम कैसे होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कब होते हैं, तो समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, इन सब के बारे में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप डीएलएसए के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो,
तो आप इन सारे जनरल क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करके जाएं और अपना एक माइंडसेट बना के जाएं कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस हैं, पर्टिकुलर आप उससे पूरा स्टेप टू स्टेप वो केस आपको पता होना चाहिए, क्या-क्या प्रोविजंस उसमें आते हैं, क्या-क्या आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, क्या-क्या स्टेप्स फर्दर उस आप केस में लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप जब पैनल के साथ बैठो और आपका इंटरव्यू हो, तो आप बिना हिचक के स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। जिससे एक अलग ही इम्पैक्ट निकल के आता है आपके इंटरव्यू का और आपको कंसीडर किया जा सकता है। ओवरऑल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास आई हैव रिसीव्ड सेवरल क्वेश्चंस लाइक दैट कि डीएलएसए के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैनल होता है, क्या हम तैयारी करके जाएं, कहाँ से हम पढ़ें, क्या हम पढ़ें, दैट इज जनरल क्वेश्चंस। तो मेरा मकसद था कि इनको एक वीडियो में कंक्लूड करके आप सबके सामने पेश करूं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।